आज का जो टॉपिक है वो है शेयर फॉर फीचर। इससे पहले कि इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़े, अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन। चलिए, फॉर फीचर। पहले हम यह समझते हैं कि फॉर फीचर का मतलब क्या है। फॉर फीचर का मतलब है टेक बैक, मतलब किसी से कुछ ले लेना। आपने किसी को कुछ दिया था, उससे वो चीज़ अब वापस ले रहे हो, इसको फॉर फीचर बोला जाता है। फॉरफिट समथिंग। इस फॉरफिट का मतलब है टेक बैक कर लेना, मतलब किसी से कुछ ले लेना। अब चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है अंजलि। अंजलि ने एबीसी लिमिटेड से, एक कंपनी जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, अंजलि ने एबीसी लिमिटेड से 10 रुपए के शेयर खरीदे थे। अब कंपनी एक बार में 10 रुपए से अंजलि से नहीं लेगी, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में लेगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन बोला जाता है, सेकंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट को कॉल मनी। मान लीजिए कंपनी ने अंजलि से एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ मांगा और अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ मांगा, और रेस्ट जो था वो कॉल मनी पे 6 रुपये मांग लिए। टोटल हो गया 10 रुपये। अब अंजलि ने एप्लीकेशन का जो 3 रुपीज़ था वो तो अंजलि ने दे दिया। अब अलॉटमेंट का भी जो 3 रुपीज़ था वो भी अंजलि ने दे दिया। बट जब कंपनी ने अंजलि से उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए अंजलि को कॉल किया, तब अंजलि ये 4 रुपये देने से फेल हो गई। फेल टू पे। उसने पहले ही इस 4 रुपीज़ का ज्वेलरी खरीद ली थी, इसी वजह से उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो कॉल मनी देने के लिए अंजलि फेल हो गई जब कंपनी ने अंजलि से पैसा मांगी तब। अब ऐसे सिचुएशन पे कंपनी को देने के लिए अंजलि के पास और कोई पैसा नहीं है। ऐसे सिचुएशन पे कंपनी क्या करेगी, ये जो पहले का 3 और 3 6 रुपये है जो अंजलि ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है कंपनी को, ये जो पहले का 6 रुपीज़ है जो अंजलि ने पहले ही पेमेंट कर दिया है कंपनी को, ये वाला पैसा कंपनी अपने पास ही रख लेगी। इसको ही टेक बैक, इसको ही कंपनी के लैंग्वेज पे शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर बोला जाता है। अब जान लेते हैं इसका एंट्री क्या होता है। शेयर फॉर फीचर का जनरल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जितना का भी शेयर की ओरिजिनल प्राइस थी उसको हम डेबिट करेंगे, 10 रुपीज़ से इसको डेबिट करेंगे। 2 कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करेंगे। कितने से क्रेडिट करेंगे, जो अमाउंट अंजलि ने नहीं दे पाई उसको ही तो कॉल्स इन एरियर बोलेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे 4 रुपये से। एंड टू शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर को भी क्रेडिट करेंगे 6 रुपये से। ये हो गया जनरल एंट्री। जो एक्चुअल
अमाउंट है 10 रुपये, एक्चुअल शेयर की जो प्राइस है वो 10 रुपये, ये 4 रुपीज़ वो नहीं दे पाई और ये जो 6 रुपीज़ है उससे ले लिया गया। ये 6 रुपीज़ उससे ले लिया गया। अब ये जो शेयर फॉरफीचर है, ये शेयर फॉरफीचर तो एक्चुअली कंपनी के लिए प्रॉफिट है, क्योंकि इसके बदले में तो अंजलि को कुछ भी देना नहीं हो रहा कंपनी को एक्चुअली। और सेकेंड क्लास में जर्नल एंट्री करने का जो रूल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किए थे। उसमें हम बोले थे कि जब भी प्रॉफिट इंक्रीज होता है तब क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसीलिए यहाँ पे शेयर फॉरफीचर क्रेडिट हो गया। अगर वो वाला वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ लेक्चर नंबर 2 देखिए, जहाँ पे जर्नल एंट्री कैसे होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज री इशू ऑफ शेयर। ये जो री इशू का मतलब है रीसेल करना, रीसेल ऑफ शेयर। और इस रीसेल का मतलब है सेल अगेन। जो पहले एक बार बिक चुका था उसे एक और बार बेचना, इसको ही रीसेल और कंपनी के लैंग्वेज पे री इशू ऑफ शेयर्स बोला जाता है। जो 10 रुपीज का शेयर अंजलि से कंपनी ABC लिमिटेड फॉरफीचर जो 10 रुपीज का शेयर अंजलि से कंपनी फॉरफीचर कर चुकी थी, वही शेयर कंपनी तो ऐसे रख नहीं सकता उसको। अब वही शेयर किसी और पब्लिक को बेचने की कोशिश करेगी। टू सेल, बेचने की कोशिश करेगी। अब ढूंढते ढूंढते एक पब्लिक उसको मिल जाता है। इसका नाम है मिस्टर ए। अब यहां पे दिक्कत क्या है, ये जो पब्लिक है ये इस शेयर को 10 रुपीज में खरीदने के लिए राजी नहीं था। तो कंपनी को भी अपना शेयर बेचना था, उसको भी पैसे की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे कंपनी बोलती है कि चल मैं अपना शेयर तुझे 8 रुपीज़ में दे देता हूँ एट 2 रुपीज़ डिस्काउंट। तो ये मिस्टर ए एग्री कर जाता है इस बात से। अब एग्री करने के बाद कंपनी उसको शेयर बेच देगी। तो कंपनी अपने जर्नल पे क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज से टू शेयर कैपिटल, अकाउंट को क्रेडिट करेगी 8 रुपये से। बैंक एसेट है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, जब भी एसेट बढ़ती है तब उसको डेबिट किया जाता है। और कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो उसको भी डेबिट किया गया, उसको क्रेडिट किया गया। यहाँ पे जिन्होंने अभी भी लेक्चर 2 नहीं देखा वो प्लीज़ जाए और लेक्चर 2 देखे। वहाँ पे हर डिटेल्स में हम लोग डिस्कस किए हैं कैसे जर्नल एंट्रीज किया जाता है। अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शेयर का एक्चुअल प्राइस कितने का था, 10 रुपीज़ का। री इशू कितने पे हुआ, 8 रुपीज़ पे हुआ। तो ये जो 2 रुपीज़ है ये लॉस है, लॉस ऑन री इशू, लॉस और री इशू, ये नेगेटिव बैलेंस है। अगेन कंपनी ने अंजलि से कितना शेयर
फॉरफिट किया था। ₹6 का। और लॉस कितना हुआ टोटल? ये ₹6 तो पूरा प्रॉफिट था। ये ₹6 तो पूरा कंपनी के लिए प्रॉफिट था, क्योंकि इसके बदले में कंपनी ने अंजलि को कुछ नहीं दिया, बस उसका जो ₹6 पहले अंजलि ने दिए थे कंपनी को वो ले लिया। ₹6 कंपनी के लिए प्रॉफिट था। अब यहाँ पे री इशू पे लॉस हो गया ₹2 का, इससे 2 माइनस करेंगे तो ये जो 6 से 2 माइनस करने के बाद जो ₹4 रह जाता है, ये प्रॉफिट है कंपनी के लिए। इसको हम रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, टू रिजर्व। तो इसका भी एंट्री हम लोग कर लेते हैं। शेयर फॉरफीचर, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ₹4 और ₹4। एक्चुअली ₹10 का शेयर था, ₹8 का शेयर री इशू किया हम लोग, तो ₹2 का लॉस यहां पे आ गया। और फॉरफीचर के वक्त ₹6 को प्रॉफिट कंपनी को हुआ था, उससे री इश्यू का ₹2 का लॉस हम लेस कर देते हैं, तो टोटल जो प्रॉफिट ₹4 हमारे यहाँ रह जाता है, वही हम कैपिटल रिजर्व पे ट्रांसफ़र कर दिए। अब देखो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर को हमने कितने रुपीस से डेबिट किया। यहाँ पे शेयर फॉरफीचर को हमने ₹4 से डेबिट किया, और पहले हम शेयर फॉरफीचर को कितने रुपीस से क्रेडिट किए थे। यहाँ पे शेयर फॉरफीचर को हमने ₹6 से क्रेडिट किए थे। तो ये जो बीच का ₹2, ये जो बीच का ₹2 वो तो वही है ना। ये देखिए, लास्ट में ₹4 से हमने डेबिट किया और पहले ₹6 से क्रेडिट किए थे हम लोग। और ये जो बीच का ₹2 वो तो यही वाला ₹2 है जो हमने फॉरफीचर से निकाला है, फॉरफीचर से लेस करके ₹4 आया है यहाँ पे। तो ये ₹2 हम यहीं पे शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर देंगे ₹2 से, और ये जो शेयर कैपिटल 8 था वो ₹10 बन जाएगा, क्योंकि एक्चुअली शेयर कैपिटल जो शेयर का अमाउंट है, जो प्राइस है वो ₹10 ही है। अब पहले से एक बार देखिए, शेयर कैपिटल को हमने डेबिट किया था ₹10 से, हमने शेयर कैपिटल को ₹10 से फिर से क्रेडिट कर दिए, तो ₹10, एक बार ₹10 डेबिट हुआ, एक बार ₹10 क्रेडिट हुआ, तो वो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे शेयर फॉरफीचर ₹2 से डेबिट किए और यहाँ पे ₹4 से डेबिट किए, 4 और 2 ₹6 हो गया, और पहले हम लोग ₹6 से क्रेडिट किए थे, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। इसका सिंपली मतलब क्या है, जो फॉरफिट किया हुआ ₹6 का पैसा था, ये कंपनी के लिए प्रॉफिट था। इस ₹6 से ₹2 जाता है डिस्काउंट के लिए, और ₹4 जाता है रिजर्व पे, जो एक्चुअल प्रॉफिट है अल्टीमेटली। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। हम जितना अभी तक पढ़े नेक्स्ट क्लास में उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।